अभी हाल की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 के कुछ बिहार के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। एसएससी के प्रश्न हो सकते हैं, बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। सभी प्रकार के जो प्रश्न जो हाल के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो विज्ञान के प्रश्न हैं, इसको देखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। सभी प्रश्न सभी विज्ञान के प्रश्न यह परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2025 में। देखते हैं पहला, शाही जल जिसमें सोना और प्लेटिनियम गलाने की क्षमता रखता है। सोना और प्लेटिनियम को गलाने की क्षमता रखने वाला कौन सा जल है, जिसको हम लोग शाही जल भी कहते हैं। शाही जल में हम लोग सोना और प्लेटिनियम को गला सकते हैं, गलाने की क्षमता होता है। इसका दूसरा नाम है एक्वा रजिया। इसको हम लोग एक्वा रजिया भी कहते हैं। शाही जल को हम लोग एक्वा रजिया भी कहते हैं। शाही जल में हम लोग देखते हैं 1:3 सांद्र HNO3 एवं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? 1:3 सांद्र HNO3 एवं HCl का क्या होता है? मिश्रण होता है। माचिस की तीली के टॉप पर हम लोग देखते हैं लाल रंग का होता है। इसमें हम लोग उपयोग किसका किया जाता है? लाल फास्फोरस का उसमें उपयोग है, जिसका लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किएगा? चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक में होता है। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, जो आगे हम लोग बतलाएंगे। किससे लोहे का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है? लोहे को हम लोग जंग लगने के लिए क्या करते हैं? जंग न लगे इसके लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिसमें हम लोग जिंक जिसे हम लोग जस्ता कहते हैं, जेडन कहा जाता है, उसका लेप चढ़ाया जाता है। मट्ठा से क्रीम किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? अब मट्ठा है, दही से हम लोग मट्ठा बनाते हैं, मट्ठा से हम लोग क्रीम को अलग करना है, किस विधि से होगा? अब केंद्रीय बल के द्वारा। पुराने लिखावट को पढ़ने के लिए कौन से किरणें की जरूरी होता है? इंफ्रारेड। पुराने लिखावट पढ़ने के लिए इंफ्रारेड किरण की से हम लोग पढ़ सकते हैं। फ्रिज का दरवाजा खोल कर रखने पर कमरे का तापमान क्या होगा? यदि फ्रिज का दरवाजा हम लोग खोल देंगे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। जीवाश्म की उम्र का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा हम लोग जीवाश्म का उम्र का पता लगाते हैं, जो इसको हम लोग कार्बन 14 भी कहते हैं। लंबवत किरणें निर्वात से नहीं गुजरती है। लंबवत किरण जो निर्वात से नहीं गुजरेगा। सोनार में पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है। सोनार जो हवाई जहाज में उपयोग किया जाता है दिशा का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई को नापने के लिए सोनार का उपयोग होता है, जिसमें हम लोग पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। ये सभी प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं 2025 में। अब एक हम देखते हैं वंडर ड्रग ओज़ोम्पिक का निर्माता। वंडर ड्रग, ये ड्रग एक प्रकार का वंडर ड्रग है। ओज़ोम्पिक है, जो डायबिटीज के लिए है, चीनी की बीमारी के लिए है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ की है? डेनमार्क की कंपनी है, जो यह परीक्षा में पूछा गया है। अब देखते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी सिल्वर आयोडाइड है।
कृत्रिम वर्षा के लिए हम लोगों को कितनी वर्षा कराना है, हम लोग फिल्म में देखते हैं, बहुत सारे फिल्म में देखते हैं कृत्रिम वर्षा होता है, फिल्म में लोग हीरो हीरोइन शूटिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का। अब बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, बहुत सारे बीमारी है जो जीवाणु से होता है, तो जीवाणु क्या पैदा करते हैं, जो क्या निकालता है, तो एंटीजन निकालता है, अपने शरीर से जीवाणु क्या निकालता है, एंटीजन निकालता है। एंटीजन निकालने से जो हानिकारक एंटीजन होता है जिससे हमें बीमारी होता है। इशिहारा परीक्षण, इशिहारा परीक्षण क्या है, इशिहारा परीक्षण है तो रंग दृष्टिहीनता, रंग दृष्टिहीनता वैसे व्यक्ति जो रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, इसकी परीक्षण के लिए इशिहारा परीक्षण कहा जाता है। जो व्यक्ति रंग की पहचान नहीं कर पाता है, इसकी परीक्षण को हम लोग इशिहारा परीक्षण के नाम से जानते हैं। मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हीमोफीलिया का कारण, बहुत से मनुष्य में कलर ब्लाइंड का बीमारी होता है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। कलर ब्लाइंड से मतलब है कि रंगों की पहचान नहीं कर पाया जाता है। हीमोफीलिया बीमारी होता है, हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है, इसमें खूनों का स्राव होते रहता है। यह बीमारी वंशानुगत बीमारी है। यह कौन सी बीमारी है, वंशानुगत बीमारी है, वंशानुगत बीमारी है, एक वंश से दूसरे वंश पे चला जाता है। तो इसके लिए एक्स गुणसूत्र में उपस्थित अप्रभावी जीन, एक्स वाई गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो यहाँ कह रहा है एक्स गुणसूत्र में, एक्स जो गुणसूत्र में उपस्थित अप्रभावी जीन जो जिसके कारण कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। यह नमकीन होता है, क्या खून नमकीन होता है, इसलिए यह क्या है, क्षारीय है। खून क्या है, क्षारीय है। बीज अंकुरण के लिए खनिज लवण की आवश्यकता नहीं है। बीज को अंकुरित होने के लिए खनिज लवण की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसका है, ऑक्सीजन का है, जल का ही आवश्यकता है, तापमान की आवश्यकता है, लेकिन जल की आवश्यकता नहीं है। अरे खनिज लवण की आवश्यकता नहीं है, खनिज लवण की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जल की है, तापमान की आवश्यकता है। अगला देखते हैं, यह सभी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है 2025 में, मुख्य रूप से जो आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तना का स्थानांतरण है, तना का स्थानांतरित रूप है नागफनी का पौधा, आलू, प्याज etc। चरने वाले पशु कभी नहीं खाते हैं। जितने भी चरने वाले पशु हैं वह जड़ को नहीं खाएंगे, चरने वाले पशु जड़ नहीं खाएंगे। ये भी परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा परिवहन का सिद्धांत कह रहा है कि इकोलॉजी तंत्र में, इकोलॉजी सिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोलॉजी सिस्टम में 10% ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया है, लिंडमैन ने किया है। कौन दिया है, लिंडमैन ने दिए हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड etc ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस नहीं है। कोयले का निर्माण किस पौधे से हुआ है, कोयले का निर्माण किस पौधे से हुआ है, तो यह पता चलता है कौन, पीट प्रकार के कोयले से। पीट प्रकार कोयले से पता करने का कारण है कि यह प्रारंभिक प्रथम अवस्था होता है पीट कोयला बनने का, उसके बाद ही अन्य प्रकार के कोयले का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए और आरएनए में कौन तत्व नहीं है। डीएनए और आरएनए में ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, डीएनए आरएनए में कौन तत्व नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन में है सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोरस है। तो डीएनए के में और आरएनए में तत्व नहीं है, कौन नहीं है, सल्फर नहीं है, सल्फर नहीं है। दुर्लभ मृदा, दुर्लभ मिट्टी और धातुओं में कितने तत्व है,
दुर्लभ मृदा अधातुओं में कितने तत्व है? 17 तत्व है। कौन नहीं है? रेडियम नहीं है। यह परीक्षा में पूछा गया है। तत्वों की संख्या 17 हो गया। दुर्लभ मृदा में अधातुओं कितने तत्व हैं? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी प्रश्न है अनिवार्य जो CGL ETC परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पूछा गया है और बार बार पूछे जाएंगे। धन्यवाद।